हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। वीडियो के इस सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिभुज। अब तक हम लोग कवर कर चुके हैं प्रश्नावली 6.1 एंड प्रश्नावली 6.2। यह है प्रश्नावली 6.3 जो कि लास्ट प्रश्नावली होगा त्रिभुज का। हम लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं और डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं, बिना कोई क्वेश्चन को छोड़े हुए, बिना किसी प्रश्नावली के किसी भी क्वेश्चन को छोड़े हुए। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। पहले आइए देख लेते हैं कि 6.3 प्रश्नावली में, जो प्रश्नावली 6.3 है, इसमें क्या क्या कंसेप्ट यूज होता है। तो इसमें बेसिकली समरूपता का कंसेप्ट यूज होता है। और समरूपता का जो कंसेप्ट हम लोग यानी प्रमेय, तो जितना भी प्रमेय है, टोटल 5 प्रमेय है, तो इन सारे प्रमेय को हम कहाँ कवर किए हुए हैं? कंसेप्ट के लेक्चर में कवर किए हुए हैं, जो लेक्चर 1 है इस प्लेलिस्ट का एंड लेक्चर 2 है। जाके वहां से देखिए, सारे प्रमेय आपको डिटेल में समझ में आएंगे। तो इसमें 3 चीज बेसिकली यूज होगा। क्या होगा? एंगल एंगल समरूपता, यानी समरूपता के टाइप हैं, कितने तरह से एक त्रिभुज समरूप होते हैं। तो पहला है एंगल एंगल समरूपता। दूसरा क्या है? साइड 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 समरूपता। इस सबका प्रूफ हम लोग देख चुके हैं डिटेल में। तीसरा है साइड एंगल साइड समरूपता। ये 3 चीज डिटेल में यूज होने वाला है। और एंगल एंगल समरूपता को हम लोग एंगल ट्रिपल एंगल समरूपता को केवल डबल एंगल समरूपता भी बोलते हैं। क्यों? देखिए, कोई त्रिभुज है, किसी किसी त्रिभुज का 2 एंगल उस त्रिभुज के 2 एंगल के बराबर है, तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाता है। ये भी चीज हम डिस्कस किए हैं, किसमें? कंसेप्ट में डिस्कस किए हुए, इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। देखिए, तो ट्रिपल एंगल समरूपता कोई बोले या डबल एंगल समरूपता बोले, दोनों सही है। और साइड 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 समरूपता, ध्यान दीजिए, इसका मतलब देख लीजिए क्या होता है। यहाँ 2 त्रिभुज है, ठीक है, और इसका वैल्यू मानिए 60, इसका 50 और इसका 70। यदि इसका भी 60 आया, इसका भी 50 है और ये भी 70 है, तो क्या होगा? इसको बोलते हैं एंगल एंगल, यानी संगत कोण दोनों त्रिभुज के क्या है? बराबर हैं। तो ये क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। और साइड साइड क्या होता है? देखिए, ये त्रिभुज हो गया और एक ये त्रिभुज हो गया। इसका भुजा है 1 2 3 और ये है 2 4 6। तो देखिएगा समान अनुपात में है। इसको मान लेते हैं ए बी सी और डी ई एफ। तो देखिए, ए बी बाई डी ई क्या है? तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो ये 1/2 हो जाएगा। अब देखिए, ए सी बाई डी एफ क्या होगा? ए सी बाई डी एफ, ए सी है 2, यहाँ देखिए, और डी एफ है 4, तो क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। अब देखिए, बी सी डिवाइड बाई ई एफ। बी सी कितना है? 3 है, और ई एफ कितना है? 6 है, तो ये कितना हो जाएगा? 1/2। तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, तो ये तीनों क्या हो जाएगा? तीनों बराबर हो गया। यानी इस साइड का रेशियो, इस साइड का रेशियो और इस साइड का रेशियो, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या? साइड साइड समरूपता। और देखिए, साइड एंगल साइड समरूपता क्या मतलब होता है? देखिए, 2 त्रिभुज है और इसका ए एंगल बराबर है, ठीक है, यानी 60 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। और इसका जो भुजा है, ये 1 है और ये 2 है, ये 2 है, ये 4 है। इसका मतलब क्या हो गया? ए बी सी डी ई एफ। ध्यान दीजिएगा, तो ए बी बाई डी डी ई क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। और ए सी बाई ओ डी एफ, ए सी बाई डी एफ क्या आ जाएगा? ए भी 2/4 यानी 1/2 आ जाएगा। और एंगल ए इक्वल टू क्या है? एंगल डी है। तो यही हो गया साइड, ई हो गया साइड, ई हो गया एंगल। यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो इस साइड एगो है, बीच में एंगल आता है, फिर यहाँ साइड आता है, इसीलिए इसको लिखते हैं पहले साइड, फिर एंगल, फिर साइड, समरूपता या कसौटी से। तो यही 3 चीज आपको यूज होने वाला है इस पूरे प्रश्नावली में। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन 1 है, तो क्वेश्चन 1 को पढ़ते हैं। बताइए कि आकृति 6.34, इन सारे आकृति को क्या बोल रहा है? 6.34 आकृति है में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं, उस समरूपता कसौटी को लिखिए। यानी जो हम 3 समरूपता पढ़े हैं उसी को बोल रहा है, जिसका प्रयोग करते हुए उत्तर देने में
जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। आइए, क्या लिखते हैं? यह 1 है, तो 1 में ध्यान से देखिए, ये एंगल 60 डिग्री है, इसका ये भी एंगल भी 60 डिग्री है, ये 80 है, ये भी 80 है, ये 40 है, ये भी 40 है। मतलब क्या है, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, कैसे? एंगल एंगल समरूपता से। तो सीधा आपको दिख रहा है, यानी दोनों का संगत कोण क्या है? बराबर है, यानी पहला समरूपता यही है। आइए लिखते हैं एक बार हल। यानी थोड़ा सा डिटेल लिख देते हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपको 1 नंबर में ही आएगा, एक्सपेक्ट मत कीजिए कि ऐसा क्वेश्चन 2 नंबर आपको दिया जाएगा, लेकिन फिर भी लिख देते हैं। आइए, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में क्या है? कोण ए इक्वल टू कोण पी इक्वल टू कितना है? 60 डिग्री है। अब देखिए, कोण बी इक्वल टू कोण क्यू इक्वल टू 80 डिग्री है। अब देखिए, एंगल कोण सी इक्वल टू कोण आर कितना है? 40 डिग्री है। इसलिए क्या हो गया, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गए त्रिभुज पी क्यू आर के। कैसे? एंगल 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 समरूपता से, या समरूपता कसौटी से, या केवल कसौटी से, जो आपको अच्छा लगे लिखिए। मेरा आंसर हो गया, तो क्या हो गया? ये समरूप है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है दूसरा क्वेश्चन, यहाँ ध्यान दीजिए। ए बी सी पी क्यू आर, यहाँ क्या दिया हुआ है? तो यहाँ पे दिया हुआ है एक एंगल 90 दिख रहा है, यानी समकोण है। अब बाकी क्या दिया हुआ है? भुजा दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं, ये लिखते हैं 2 हल। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी आर क्यू में। अब देखिए, पी आर क्यू, पी क्यू आर क्यू नहीं लिखे कि पी आर क्यू लिखे, क्योंकि समरूपता में ध्यान दिया जाता है कि संगत कोण के ही रेस्पेक्ट में लिखा जाए। यानी इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे कि यहाँ पे ए का संगत कोण पी होगा, बी का संगत कोण आर होगा, सी का संगत कोण क्यू होगा, और किसी रिस्पेक्ट में आप नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, बी और आर कितना है? 90 डिग्री है, तो बी और आर हमेशा बीच में होना चाहिए। यानी बी कितना है? देखिए, तो यहाँ बी और आर, आर 90 डिग्री है, इसलिए इस फॉर्म में हम लिखे हैं। इसलिए पहले पी लिखे, फिर आर आ गए, क्योंकि यहाँ आर देखिए कितना है? 90 है। बाकी तो मालूम नहीं है हमको, तो 2 मालूम है, इसलिए हम 2 के आधार पर ही लिखे हैं। आइए, अब क्या है इसमें ध्यान दीजिए, कोण बी इक्वल टू कोण आर, इतना मालूम है हमको, इक्वल टू 90 डिग्री। लेट मी चेंज द कलर। या अब देखिए, अब भुजा देखिए, ए बी, ए बी डिवाइड बाई क्यू आर करेंगे तो क्या होगा? ए बी डिवाइड बाई क्यू आर, यानी ई वाला भुजा, ए बी ई वाला, क्यू आर ई वाला। तो ए बी डिवाइड बाई क्यू आर इक्वल टू कितना? ए बी कितना है? 2, क्यू आर कितना है? यहाँ देखिए 4, ये कितना आ जाएगा? 1/2। और देखिए बी सी, बी सी ई वाला भुजा, बी सी डिवाइड बाई पी आर, बी सी डिवाइड बाई पी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी सी कितना है? 2.5, पी आर कितना है? 5, ये हो जाएगा 1/2। अब देखिए, तीसरा भुजा भी यहाँ देखिएगा, तो वो भी ए सी बाई ए सी 3 दिया हुआ है, और ये देखिए पी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3/6 इक्वल टू 1/2। इसलिए क्या लिख देंगे? दोनों त्रिभुज समरूप है। तो यहाँ पे वैसे ना लिख करके आप ऐसे लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी, क्योंकि हम कंफर्म नहीं है कि 90 ही है, जस्ट हम देख के बताएं कि 90 हो सकता है, जबकि बाकी तीनों साइड दिया हुआ है और तीनों साइड उस समानुपाती आ गए, तो इसलिए हम क्या लिख देंगे? इसलिए त्रिभुज साइड 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 से समरूप हैं, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी आर क्यू में क्या लिख देंगे?
ए बी डिवाइड बाई क्यू आर इक्वल टू बी सी डिवाइड बाई पी आर इक्वल टू ए सी डिवाइड बाई पी क्यू है, ये निकाले ही है, कितना है सब 1/2 है। इसलिए क्या होगा, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गए त्रिभुज पी आर क्यू से। कैसे, तो पढ़ेंगे हम लोग साइड 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 समरूपता से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यह 3 नंबर क्वेश्चन है, यानी 1 का 3 हल। यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो इसमें भी सारे भुजाएं दिए हुए हैं, तो क्या करेंगे हम, भुजाओं का रेशियो निकालेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ 3 है तो यहाँ 6 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 4 है, यहाँ 2.7 है तो यहाँ क्या है 5। आइए रेशियो निकाल के देखते हैं। त्रिभुज एल एम पी तथा त्रिभुज डी ई एफ में, यानी दोनों त्रिभुज में हम लेके लिखते हैं। ध्यान दीजिए, एल पी डिवाइड बाई डी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/6 इक्वल टू 1/2, यानी एल पी ई वाला भुजा, डी एफ ई वाला भुजा। दूसरा देखिए, एम पी डिवाइड बाई ई एफ, तो एम पी कितना है 2 है, यहाँ एम पी और ई एफ ई वाला भुजा 2/5, ये हो जाएगा कितना 2/5 रहने देते हैं। अब देखिए एल एम डिवाइड बाई डी ई, कितना है एल एम देखिए यहाँ 2.7 है और डी ई कितना है 4 है, तो 2.7/4, दशमलव हटाएंगे तो 7 बाई कितना आ जाएगा 40, ये कटने वाला तो है नहीं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बराबर नहीं है, यानी त्रिभुज एल एम पी तथा डी ई एफ में एल पी डिवाइड बाई डी एफ नॉट इक्वल टू एम पी डिवाइड बाई ई एफ नॉट इक्वल टू एल एम डिवाइड बाई ई ई। इसलिए क्या हो गया, त्रिभुज एल एम पी, यहाँ त्रिभुज छूट गया है, त्रिभुज एल एम पी समरूप नहीं है किसके, त्रिभुज डी ई एफ के। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, क्योंकि इसके साइड जो है आपस में समानुपाती नहीं है। यह है चौथा, यानी 1 का चौथा नंबर क्वेश्चन। अब देखिए, इसमें एक एंगल दिया हुआ है और 2 भुजा दिया हुआ है, तो उसका इसका मतलब क्या, हमको साइड एंगल साइड लाना है, देखना है कि भुजा का रेशियो और एंगल तो बराबर है ही, 70-70 दिया हुआ है, बाकी बराबर है कि नहीं ये हमको देखना है। तो आइए देखते हैं। त्रिभुज त्रिभुज एम एन एल में, सॉरी एम एन एल, दोनों त्रिभुज लिखना पड़ेगा, तथा यहाँ 70 डिग्री जो बराबर एंगल है, इसका संगत कोण कौन है क्यू, तो यहाँ संगत कोण से स्टार्ट करना है, यहाँ एम से स्टार्ट किए हैं तो यहाँ भी क्या क्यू से स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, क्या स्टार्ट करेंगे, क्यू। अब या तो ऊपर जाइए या इधर जाइए, तो हम ऊपर जाएंगे, क्यों, ये 2.5 भुजा है, इसको दुगुना कौन है 5 है, यदि हम नीचे जाएंगे तो ये 10 हो जाएगा, ये कितना है 2.5 है, तो इसलिए हम ऊपर जाएंगे, क्योंकि 2 के रेशियो में आ रहा है भुजा, यहाँ पे 2.5 यहाँ डिवाइड किया कितना आ जाएगा 2, 5 दूना 10 यानी 2, ऐसे ऐसे क्या है ये समरूप है त्रिभुज क्यू पी आर से। क्या हो जाएगा यहाँ पे, एंगल एम इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू 70 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एम एन डिवाइड बाई पी क्यू, एम एन कितना है 2.5, पी क्यू कितना है 5, कितना आ जाएगा 1/2। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे एम एल डिवाइड बाई क्यू आर, एम एल है 5, यहाँ ध्यान दीजिए, क्यू आर है कितना 10, 5/10 कितना हो जाएगा 1/2। तो क्या लिख देंगे हम, इसलिए एम एन डिवाइड बाई पी क्यू इक्वल टू एम एल डिवाइड बाई क्यू आर। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या हो जाएगा,
इसलिए त्रिभुज एम एन एल समरूप होगा त्रिभुज क्यू पी आर से। कैसे? तो समीकरण 1 और 2 देखिए, समीकरण 1 तथा 2 से। और क्या, कैसे समरूप कैसे हुआ? एंगल साइड समरूपता से। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। मतलब क्या है, समरूप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ भी देखिए, यहाँ पे क्या लाना है, एक एंगल दिया हुआ है तो यहाँ पे इसका क्या होगा, संगत कोण हो गया। बाकी दूसरा भुजा देखिए, इसका जो दोनों साइड वाला भुजा दिया हुआ है, लेकिन इसमें एगो अलग भुजा दिया हुआ है, हमको एसी नहीं मालूम है, तो इसमें समरूपता हम बता ही नहीं सकते हैं। देखिए यहाँ पे 1 का 5 हल। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में क्या है, एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ। ए बी सी, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पर गलती हो गया। जब ए बी सी यानी संगत कोण से स्टार्ट किए थे, भी संगत कोण से ही स्टार्ट करेंगे। यानी त्रिभुज एफ डी ई में क्या दिया हुआ है, एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ इक्वल टू 80 डिग्री। और देखिए ए बी डिवाइड बाई एफ डी कितना है 2.5, यहाँ एफ डी देखिए कितना है 5, या डी एफ जो बोलिए कितना आ जाएगा 1.2। अब देखिए ए सी, यानी ए से एस हम लगा रहे हैं, ए सी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ई एफ ई चाहे ई एफ, ये वाला हो जाए। तो ए सी हमको मालूम नहीं है क्या है, और एफ ई कितना है 6 है, इसलिए हम बता नहीं सकते हैं कि ये समरूप है कि नहीं। यानी यहाँ बी सी जो है, यदि ए सी रहता 3 तो क्या होता है, समरूप हो जाता। तो ई वाला वैल्यू क्या होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, तब जाके समरूपता बताएंगे, नहीं तो समरूपता के बारे में नहीं कहा जा सकता है। इसलिए क्या हो जाए, नहीं मालूम है, या लिख सकते हैं इसमें। ये 2 नंबर में आ गया तो 1 नंबर से क्वेश्चन तो आना ही नहीं है, वहां तो कंफर्म करके आपको क्वेश्चन देगा। नहीं तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 नंबर में आ गया इस तरह का, तो कंडीशन पर्याप्त नहीं है, कंडीशन पर्याप्त नहीं है समरूपता के लिए। यही क्या होगा, मेरा आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट में चलते हैं। ये है 6 नंबर, 1 का 6। यहाँ ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज डी ई एफ तथा त्रिभुज, देखिए डी कौन है, 70 वाला है, तो 70 वाला इसमें एंगल है ही नहीं, इसमें कौन है 80 वाला। तो ये 8 है, इस 80 है, 70 है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 7 15 यानी 30 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 110 यानी 70 डिग्री। यहाँ ध्यान दिया, तीनों एंगल क्या है, संगत कोण क्या है, बराबर है। तो यहाँ दिए हैं डी ई एफ, दिए 70 से शुरू किए हैं डी, फिर 80 गए हैं डी क्यू, यानी त्रिभुज पी क्यू आर। डी ई एफ त्रिभुज पी क्यू आर में क्या है, एंगल डी इक्वल टू एंगल पी इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल ई इक्वल टू एंगल एफ इक्वल टू एंगल ई इक्वल टू एंगल क्यू है, सॉरी, एंगल ई इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू 80 डिग्री, एंगल एफ इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू 30 डिग्री। यानी एंगल एंगल समरूपता से क्या हो जाएंगे, त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप हो जाएंगे। कैसे, एंगल 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 यानी ट्रिपल एंगल समरूपता से क्या हो जाएंगे, समरूप हो गए। देखते हैं आया क्वेश्चन है कि नहीं, नहीं आया। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त होता है। यदि आप इस सारे समरूपता को यदि
देखना चाहते हैं कितना प्रमेय है, कैसे प्रूफ किया गया है, कैसे आया है, तो टोटल 5 प्रमेय हैं त्रिभुज में टोटल। तो ये सारे जो है कंसेप्ट के लेक्चर में हम बताए हुए हैं। कंसेप्ट का लेक्चर कितना है, 1 और 2 है, और दोनों किस में मेंशन है, आप प्लेलिस्ट जाइए त्रिभुज के, प्लेलिस्ट में लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 देख लीजिए, वहाँ से सारे कंसेप्ट आपके त्रिभुज के ज्यामिति का क्लियर हो जाएंगे। इसमें 9th के बेसिक को भी कवर किया गया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।